पड़ोसी जनपद और भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच जनपद में 5 संदिग्ध व्यक्तियों के पकड़े जाने के बाद श्रावस्ती में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। श्रावस्ती का भी करीब 62 किलोमीटर नेपाल के साथ बिल्कुल सीमा खुला है, जिसके कारण पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम लगातार सीमा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रही है। यही नहीं, भारत नेपाल सीमा स्थित गाँव में पुलिस और एसएसबी लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है तथा सीमाई क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों से सख्ती के साथ पूछताछ करते हुए जांच भी किया जा रहा है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की प्रतिक्रिया से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। चौधरी ने कहा कि हमें बसपा समेत किसी दल से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों का जनता 2027 में चुनाव में जवाब दे देगी। गत दिनों मायावती ने भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया था, जिसको लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में लखनऊ में गुरुवार को पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। हम ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं, जिसे साबित करने के लिए किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए दिए जाते हैं। पंकज ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकारों में इस समाज को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। भाजपा का आधार किसी एक वर्ग पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल रही है। श्रावस्ती में हिंदू सम्मेलन के मंच से एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है, जहां विष्णुदेव महाराज ने दावा किया कि देश सिर्फ हिंदुओं का है और सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र उखाड़ फेंकनी होगी। जबकि उसी मंच पर आरएसएस प्रचारक कौशल जी ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। सवाल ये है कि ऐसे बयान आखिर किस माहौल में उभर रहे हैं? क्या भारत संविधान से चलेगा या कट्टर नारों से? 2014 के बाद लगातार धार्मिक मुद्दों पर तनाव क्यों बढ़ा है? मस्जिद, मंदिर, इतिहास और पहचान की लड़ाई से किसे राजनीतिक फायदा मिल रहा है और असली मुद्दे कहाँ गायब है? देश बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और युवाओं के भविष्य से जूझ रहा है, लेकिन सत्ता से जुड़े संगठन कब्र और मजार को मुद्दा बनाकर समाज को बांटने में लगे हैं। क्या यही विकास है? क्या यही नया भारत है? हर चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण तेज हो जाता है, लेकिन जनता पूछ रही है वोट बांटने वाले भाषणों पर दिया जाएगा या अपने घर, अपनी नौकरी और अपने भविष्य पर? यह देश सभी का है, संविधान सभी नागरिकों का है और लोकतंत्र किसी एक संगठन की विचारधारा पर नहीं टिका। अब फैसला जनता करेगी। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। वीडियो में आरोप है कि मुस्लिम युवक अफान ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाया। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने जुलूस निकाला और बाजार बंद किया। स्थिति बिगड़ने के डर से कई दुकानों के शटर गिरा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भरुआ सुमेरपुर थाने के सामने कानपुर सागर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स तैनात की है। युवती ने परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू की। आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में भागते हुए अपना पैर घायल कर लिया, जिसे इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एएनएम भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। परीक्षा में घोषित सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाते हुए 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अफसरों को सीएम योगी के लिए ज्ञापन सौंपा है। कुछ अभ्यर्थी सीएम आवास के पास पहुंच गए। गौतमपल्ली पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। अभ्यर्थियों का कहना है कि एएनएम भर्ती परीक्षा 11 जनवरी को हुई थी। इसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर सब्जेक्ट से 35 से 40 प्रश्न आए थे, जबकि इन विषयों का सिलेबस में जिक्र ही नहीं था। कौशाम्बी में एक विद्यालय के उद्घाटन और मकर संक्रांति के समरसता भोज कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि प्रकृति की पूजा करते करते विकसित हुआ। पहाड़, नदियां, पेड़ और सूर्य की आराधना से इनकी पहचान बनी। बीएल संतोष ने कहा कि छुआछूत को खत्म करना होगा और मंदिरों के द्वार सभी के लिए खुलने चाहिए, क्योंकि गंगा किसी एक जाति या वर्ग की नहीं है। उन्होंने समरसता और एकता की अपील की है। लेकिन जब मीडिया ने पश्चिम बंगाल में ईडी एक्शन और बढ़ते सियासी विवाद पर सवाल किया, तो बीएल संतोष ने टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट इन दिनों पुनरुद्धार और पूर्ण विकास कार्य को लेकर विवाद के केंद्र में है। घाट पर चल रहे निर्माण और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान देवी अहिल्याबाई होलकर की लगभग 100 वर्ष पुरानी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों ने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। प्रशासन जहां इसे गलतफहमी बता रहा है, वहीं विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने इसे विरासत और आस्था पर हमला करार दिया है। वाराणसी में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व पाल समाज समिति के सदस्यों ने करते हुए आरोप लगाया कि पुनरुद्धार के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के मणिकर्णिका घाट के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है और इसी क्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक मूर्ति को हटा दिया गया था या क्षतिग्रस्त किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मूर्ति केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि समुदाय की आस्था और इतिहास का प्रतीक है। इस बार गोली सिर के आर पार होगी। अब ईरान ने दी ट्रंप को जान से मारने की धमकी। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों में जवानी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप की धमकी का कोई असर ईरान पर नहीं पड़ रहा, उल्टे ईरान ने ट्रंप को भी जान से मारने की धमकी दे दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के नेतृत्व के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद ईरान की सरकारी टेलीविजन पर एक फुटेज प्रसारित किया गया जिसमें ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई। इस फुटेज में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीर दिखाते हुए फारसी भाषा में लिखा गया है कि इस बार निशाना नहीं चुकेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रहे कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के तहत न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार जांच समिति के गठन के लिए लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी थी। मुंबई से थाईलैंड के करावी जा रही इंडिगो के एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में गुरुवार को बवाल देखने को मिला। घंटों से इंतजार कर रहे यात्रियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब पायलट ने अपनी ड्यूटी टाइम लिमिट खत्म होने का हवाला देते हुए विमान उड़ाने से इनकार कर दिया। इसको लेकर पहले चालक दल और यात्रियों के बीच तीखी बहस हुई। उसी दौरान गुस्से में एक यात्री विमान के निकास द्वार पर लात मारते हुए पायलट के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फ्लाइट रडार 24 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुंबई से थाईलैंड के करावी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को सुबह 4 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन यह 3 घंटे से अधिक समय तक उड़ान नहीं भरी। यह फ्लाइट जिसे सुबह 10 बजे करावी में उतरना था, दोपहर लगभग 1 बजे रिजॉर्ट शहर में पहुंचे।